और ये बात इंडिया के उनके सीक्रेट एजेंसी से इस तरह मालूम चली। तब इंडिया ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन पर अपना झंडा लहरा दिया था। इस ऑपरेशन में हमारे 6 वीर शहीद हो गए और यहां तक कि उन दिनों सियाचिन में खून जमा देने वाली ठंड थी। आईएएफ ने चीता और MI-8 को इस तरह मॉडिफाई किया कि 20,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर सके। वहां लड़ना एक बुरे सपने जैसा था। वहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक जाता था। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 13 अप्रैल 1984 हिमालय की बर्फ से ढकी एक ऐसी जगह जहां लड़ना छोड़ो, वहां टिकना भी मुश्किल था। इंडिया ने सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर अपना झंडा गाड़ दिया और इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ये जो एरिया था ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और इंडिया को कैसे पता चला कि पाकिस्तान उससे छुपकर वहां पर कब्जा करने वाला है? तो चलिए आज आपको इस ऑपरेशन मेघदूत की पूरी कहानी बताता हूँ। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो जो कश्मीर का बॉर्डर था वो क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ था। 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें एक लाइन डिफाइन की गई थी, सीज फायर लाइन, जो सर क्रीक से लेकर NJ 9842 तक क्लियरली लिखी गई थी। लेकिन NJ 9842 के बाद मैप पर लिखा गया थेंस नॉट टू द ग्लेशियर। ये जो सीज फायर लाइन थी ये आगे चल के सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन रीजन बन गई। लेकिन इस लाइन के बाद नॉर्थ टू द ग्लेशियर लिखा गया था, लेकिन किस डायरेक्शन में कहां तक ये कुछ लिखा नहीं गया। इंडिया के हिसाब से जो लाइन थी वो ईस्ट डायरेक्शन में जाती थी, सालतोरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से। पाकिस्तान के हिसाब से ये जो लाइन थी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती थी, काराकोरम तक। ये जो कंफ्यूजन था इसका फायदा उठाने का पाकिस्तान ने सोचा। 1970 के एंड में पाकिस्तान ने फॉरेन माउंटेनियर को सियाचिन ग्लेशियर का मैप दिया। इसमें जो ये सियाचिन ग्लेशियर था वो उनके टेरिटरी में दिखाया गया था। पाकिस्तान ने चाल चली थी, ये साइलेंट मूव था ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चल सके कि सियाचिन उनका है। 1983 में इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान एक ऑपरेशन बना रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन अबाबिल। ऑपरेशन अबाबिल का गोल था परमानेंटली सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करना। पाकिस्तान ने कोल्ड वेदर के कपड़े और बूट ऑर्डर किए थे, वो भी सेम वही यूके कंपनी से जहां से इंडिया भी ऑर्डर करता था। और ये बात इंडिया को उनके सीक्रेट एजेंसी से इस तरह मालूम चली और उस एजेंसी का नाम रो है, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। जिनको रो के बारे में नहीं मालूम तो सुनो, ये बात उन्हीं के लिए है। इस एजेंसी यानी रो के एम्प्लॉय अलग अलग कंट्री में रहते हैं और वहां का इंटरनेट यूज करके वहां की इंफॉर्मेशन को रो के हेडक्वार्टर में भेजते हैं जो कि दिल्ली में है। जो रो है इसकी स्टेब्लिशमेंट 1968 में हुई थी। रो ने अभी तक कई सारे वॉर में इंडिया को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि 1971 में बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर, 1975 सिक्किम का एक्सेशन, 1980 श्रीलंका तमिल मिलिटेंट और 1988 का ऑपरेशन कैक्टस और भी बहुत सारी जानकारी जो रो इंडिया को पहुंचाता है। ये था रो का इंट्रोडक्शन और रो ने क्या क्या किया है। अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। रो के एम्प्लॉइज जो कि यूएस में थे उन्होंने इंडिया को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि पाकिस्तान हाई वेदर बूट्स और क्लॉथ्स खरीद रहा है जो कि -डिग्री में काम आते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये इंडिया को थोड़ी सस्पिशियस लगी क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ठंडी तो लगती नहीं है। तब इंडिया को लगा कि इनकी नजर सियाचिन ग्लेशियर पर है, इसीलिए इंडिया ने एक रैपिड स्ट्राइक प्लान की और उसका कोड नेम था ऑपरेशन मेघदूत। इंडिया ने सोचा कि अगर पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ गया तो उसे उतारना बहुत मुश्किल होगा। 17 मार्च 1984 लेह और थोइस पर ट्रूप्स रेडी किए गए। इंडियन आर्मी को हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने चीता और MI-8 को मॉडिफाइड किया ताकि वो 20,000 फीट तक फ्लाई कर सके। 3 अप्रैल 1984 को इंडिया के फर्स्ट बैच के ट्रूप को ग्लेशियर तक एयरलिफ्ट किया गया। अब तारीख हो गई थी 10 से 12 अप्रैल। वेदर क्लियर होने लगे थे, लेकिन इंडियन आर्मी बर्फीले तूफानों के बीच भी अपनी पोजीशन ले रही थी। अब तारीख हो गई थी 13 अप्रैल। बैसाखी के दिन ऑफिशियली ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने 3 मेजर पासेस कैप्चर किए जो थे बियाफोंडला, सियाला और ग्योंगला। ये जो तीनों पॉइंट थे वो सालतोरो रिज के पॉइंट थे और जो भी इन पॉइंट को कंट्रोल कर लेता वो सियाचिन ग्लेशियर का ऑनर बन जाता।
अब तारीख हो गई थी 17 अप्रैल। पाकिस्तान ने भी अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन तब तक इंडिया उनसे ऊपर पहुंच चुका था। हाई ग्राउंड इंडिया के पास था और माउंटेन वॉरफेयर में जो ऊपर है वही जीतता है। वहां पर लड़ना एक बुरे सपने जैसा था। वहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता था और ऑक्सीजन लगभग 50% ही रहता था, लगभग हाफ। हर जगह ग्लेशियर और वो सूरज की चमक जो बर्फ पे पड़ती है, जो किसी को भी अंधा कर दे। फायरिंग से ज्यादा लोग फ्रोस्ट बाइट से मर जाते थे। हेलीकॉप्टर को इतने हाइट पर रोक के रखना मुश्किल था, पर इंडियन एयरफोर्स ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। 1980 के एंड में इंडिया ने एंटायर साल्तोरो रिज को कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान नीचे के ग्लेशियर एरिया में ही लिमिटेड था। ऑपरेशन मेघदूत सक्सेसफुल रहा, बिना किसी फुल स्केल वॉर के, सिर्फ इंटेलिजेंसी और टाइमिंग से। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत के बाद पूरे सियाचिन ग्लेशियर को एंटायरली इफेक्टिवली कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान के पोस्ट नीचे ही रह गए और इंडिया ने परमानेंटली बंकर और सप्लाई लाइन बना ली। 1987 में ऑपरेशन राजीव के दौरान ये जो पाकिस्तान का पोस्ट था, कैद पोस्ट, ये भी इंडिया ने हासिल कर लिया, जिसे आज बना टॉप के नाम से जाना जाता है। आज भी 40 साल बाद तक इंडिया का कंट्रोल साल्तोरो रिज तक बना हुआ है। 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन डे के रूप में मनाया जाता है उन सोल्जर्स के लिए जो दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडी बैटलफील्ड पर अपनी जान गंवाए हैं और गंवाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ये कोई मिशन नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है कि देश की सीमा पर जो पहले पहुंच गए वही विजेता होता है। अगर इंडियन आर्मी उस दिन एक दिन की भी देरी करती तो आज सियाचिन पे कंट्रोल किसी और का होता। अगर आपको ये ऑपरेशन मेघदूत की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में उन वीरों के लिए जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।